मेरा नाम निधि थिटे है। मैं पिछले 11 साल से संजय बछाऊ सर के साथ जुड़ी हूँ ये प्रोग्राम में। हम लोग हर साल अलग अलग देशों से, अलग अलग स्टेट से राखियाँ कलेक्ट करते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं और बॉर्डर पे आर्मी को भेजते हैं। सियाचिन है, कारगिल है, सब जगह ये राखियाँ भेजी जाती है। और मेरा अनुभव बहुत ही अलग रहा है कि हम जवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम भी एक छोटी सी पहल उनके लिए करते हैं ताकि वो हमारी इतनी जो रक्षा करते हैं वो वैसे ही करते रहे और उनको याद रहे कि हम भी यहाँ बहनें हैं जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जैसे ही हम हमारे भाई के लिए करते हैं। जब पहला साल हमारा था तब हमने राखियाँ जब भेजी थी, वहाँ से 2 जवान का फ़ोन आया था हमको और वो बहुत ही एक अलग ही इमोशनल मोमेंट था कि वो हमको थैंक यू करते हैं कि हमारी कई बार ऐसा होता है कि उनको उनकी बहनों से, उनके घर से उनको राखी नहीं मिलती, पर वही राखी जब हमारी उनके पास जाती है तो वो लोग भी बहुत ही भावुक हो जाते हैं। और उसके अगले साल हम लोग कच्छ के बॉर्डर पे भी गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने उनके साथ राखी मनाई थी और वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा पहला अनुभव है, मैं पहली बार ऐसे राखियाँ सेपरेट करने, सॉर्ट करने आई हूँ। बट ये वाला जो एक्सपीरियंस था ना, इट वाज़ लाइक कि बहुत छोटे बच्चे भी थे जिनकी राखी आई है। ऐसे भी कई राखियाँ जो ऑस्ट्रेलिया से आई है एंड हमने उनकी जो इतनी मेहनत से इतनी प्यारी राखियाँ उन्होंने बनाई, इतनी मेहनत करके बनाई है। हमने वी हैव ट्राइड कि हम उनकी हर एक राखी को रिस्पेक्ट दें एंड हमने एकदम प्यार से उनको सेपरेट आउट करके सॉर्ट किया। तो ये मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको किस तरह पता चला कि इस अभियान में जुड़ना चाहिए, क्यों ऐसे फील हुआ? ये मेरी मम्मी एक एनजीओ चलाती है और उनके तरफ से काफ़ी सारी स्कूल्स से राखियाँ बनवाई गई थी। तो वैसे ही हम संजय सर के संपर्क में आए थे एंड उन्होंने मेरे को बोला कि इट इज़ अ वर्थ ट्राइंग एक्सपीरियंस, कि एक बार आओ तो फिर आप वापस ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ना आओ। तो आपको कैसा फील हुआ आज आपका रिव्यू? मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है बिकॉज़ मैंने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। ना तो मैंने कभी जवानों तक राखियाँ पहुंचाई थी, पर इस बार से लगता है कि अब हर साल मैं राखियाँ भिजवाऊंगी एंड हर साल मैं ये वाले इवेंट में डेफिनेटली आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट। मेरा नाम पंखी शुक्ला है। 2015 में मेरे एक क्लासरूम में 75 राखियों के साथ और करीब करीब उतने ही खतों के साथ ये प्रवृत्ति शुरू हुई। ये 12वां साल है और इस साल हम बॉर्डर पर 68,000 से ज़्यादा राखियाँ और 4 से 5,000 खत और ग्रीटिंग कार्ड्स भेज रहे हैं। इसका विचार है कैसा कुछ करना चाहिए? नहीं, सैनिकों के प्रति अगर हम कुछ भी करें तो कम है और इसलिए मैं क्लासरूम में बच्चों के साथ ये हमेशा सैनिकों की बातें करता रहता था जब तक सर्विस में था तब तक। और वैसे ही 2015 में मैंने कहा बच्चों को कि आप मुझे राखियाँ दीजिए और लड़कों को कहा कि आप मुझे खत दीजिए सैनिकों के नाम, जो हिंदी और इंग्लिश में हो। और वो हमने सिर्फ बॉर्डर पर भेज दिए और रक्षाबंधन के दिन मेरे 3 स्टूडेंट्स को बॉर्डर से फ़ोन आया, फिर 3 लड़कियों को खत भी आए और तब से ये शुरुआत हो गई, ये ओपन टू ऑल हो गया और अब तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गया है। इस बार कहाँ से राखियाँ आई? 14 से 15 देश है, 14-15 राज्य है, वहाँ से राखियाँ आती है। और अगर आप ये राखियों की संख्या देखें तो ये अब पहचानना मुश्किल है हमारे लिए कि ये राखियाँ कौन से राज्य से, कौन से शहर से या कौन से देश से आई। कहाँ भेजी जाएगी? अब ये भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत बांग्लादेश, हर बॉर्डर पर ये राखियाँ रवाना होगी। आपका परिचय? संजय बच्छाऊ।